यूपी में जैसे जैसे उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सभी पार्टियां जद्दोजहद के साथ अपनी सरकार बनाने की रेस में लग गई है। विधानसभा के चुनावों में यूपी में बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा देखने के लिए नहीं मिला था, ये सब जानते हैं, जिसके बाद योगी सरकार पुरजोर कोशिश में लग गई है जनता का प्यार हासिल करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ उनकी परेशानी अखिलेश और राहुल की जोड़ी ने और बढ़ाकर रख दी है। लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने योगी सरकार के 7 साल के कार्यकाल पर पानी फेर दिया हो, ऐसा काम किया है। अब तो इस जोड़ी को लोगों ने नाम भी देना शुरू कर दिया है, अखिलेश राहुल भाई भाई। इनकी जोड़ी सड़क से लेकर संसद तक धमाल मचा रही है और बीजेपी नेताओं की चिंता बढ़ा रही है। इनकी जोड़ी का एक नमूना हम विधानसभा चुनाव में देख ही चुके हैं और दूसरा नमूना हमने बीते दिन संसद में देखा, जब अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी से जाति पर सवाल उठाया। तब राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी आक्रामक दिखे। एक तरफ इस जोड़ी की प्रशंसा हर कोई कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस जोड़ी से बीजेपी बहुत प्रभावित होती दिख रही है। इस जोड़ी से उपचुनाव पर कितना असर देखने के लिए मिलता है, रिपोर्ट देखिए। 2024 के लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच सिर्फ गठबंधन नहीं हुआ था, बल्कि दोनों ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच एक बेहतर तालमेल दिखा था। अखिलेश यादव के समर्थन में राहुल गांधी ने कन्नौज में वोट मांगा, तो अखिलेश ने भी रायबरेली में राहुल के लिए जनसभा की। 2017 में भले ही सपा कांग्रेस का गठबंधन सफल न रहा हो, लेकिन 2024 में दो लड़कों की सियासी केमिस्ट्री में बीजेपी को करारी मात देने में कामयाब रहे। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 33 सीट ही बीजेपी जीत सकी, जबकि सपा 37 और कांग्रेस 6 सांसद बनाने में सफल रही। यह 2019 के लोकसभा चुनावों के विपरीत है, जहां बीजेपी 62 सीटों से घटकर 33 सीटों पर आना उनके लिए एक बड़ा झटका है। राहुल गांधी का संविधान और आरक्षण वाला नैरेटिव तो अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला वाला दाव ने बीजेपी के सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। राहुल अखिलेश के बीच सियासी केमिस्ट्री सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब संसद में भी दिख रही है। वो एकजुट बनाकर मोदी सरकार को सिर्फ घेरते ही नहीं है, बल्कि एक दूसरे के लिए सियासी ढाल भी बन रहे हैं। राहुल गांधी और अखिलेश के बीच में तालमेल को पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने पिछले संसद सत्र के दौरान जिस तरह से कांग्रेस को ही निशाने पर रखा था, उससे ही कयास लगाए कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सियासी दरार डालने की रणनीति के तहत दांव चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा था कि कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है। नरेंद्र मोदी ने राम गोपाल यादव से कहा था कि वह अपने भतीजे अखिलेश को समझाएं और याद दिलाएं कि राजनीति में कदम रखते ही भतीजे के पीछे सीबीआई का फंदा लगाने वाले कौन थे। ऐसी ही बातें बीजेपी बैठक के दौरान भूपेंद्र चौधरी ने भी कही कि सपा के वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका यूपी में लगा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सियासी संजीवनी मिली है, तो सपा को ताकत। यूपी में बीजेपी से ज्यादा सीटें सपा को मिली है। सपा और कांग्रेस की सियासी केमिस्ट्री आगे भी बनी रहेगी, जिसके संकेत अखिलेश यादव और राहुल गांधी दे ही रहे हैं, क्योंकि इसमें ही दोनों को अपना अपना फायदा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कई सियासी प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन सियासी सफलता 2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने से मिला है। राहुल गांधी ने 2024 में जिस तरह से संविधान और आरक्षण बचाने वाले नैरेटिव के साथ साथ जातिगत जनगणना को मुद्दा बनाया है, उससे दलित, मुस्लिम और ओबीसी समाज के लोगों पर अपनी पकड़ मजबूत बनाई है। ऐसे में गठबंधन कर चुनाव लड़ने का फायदा सपा और कांग्रेस दोनों को ही मिल रहा है और अखिलेश की स्ट्रैटेजी और कांग्रेस की मंशा अभी एक साथ चलने की है। कांग्रेस का दामन पकड़कर अखिलेश यादव यूपी की सत्ता को अपने नाम करना चाहते हैं। इसके अलावा अखिलेश का प्लान अपनी पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने का है। अखिलेश यादव के दोनों ही मंसूबे कांग्रेस के साथ रहकर ही पूरे हो सकते हैं। सपा और कांग्रेस ऐसे ही अगर विधानसभा चुनाव में उतरती है, तो बीजेपी के लिए सियासी टेंशन बढ़ा सकती है। चुनाव नतीजे आने के बाद से बीजेपी के बड़े नेता लगातार कांग्रेस और सपा गठबंधन के बिखरने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, लेकिन यूपी के दो लड़कों की जोड़ी टूटने की बजाय संसद से सड़क तक धमाल मचा रही है। लोकसभा में जिस तरह राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच जो केमिस्ट्री दिख रही है, उससे साफ जाहिर है कि यह जोड़ी लंबी चलने वाली है और बीजेपी की टेंशन आगे बढ़ाने वाली है। अब ये जोड़ी बीजेपी में कितनी आग बढ़ाती है और साथ ही ये जोड़ी उपचुनाव में कितना हिट होगी, वो अब देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए TV7 भारत।